नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तोौ, आज से हमारा नया टॉपिक टाइम एंड वर्क हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप विगत वर्षों के 1991 से लेकर 2021 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आज तक बने हैं, उन सभी को इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टाइम एंड वर्क। ये हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 1 होगा। इससे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम को कवर कर चुके हैं। एचसीएम और एलसीएम से जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिस किसी ने भी वो क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी हो, आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाएं और वहां पर वो लिस्ट दी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आज तक जो भी बने हैं, उन सभी को हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ए एक कार्य को 1170 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 2340 दिनों में समाप्त करता है। तो एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसमें हम यूपीएसआई के क्वेश्चन देखेंगे जितने भी आज तक बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है। जो ए है, ए जो है वो 1170 दिनों में समाप्त करता है। बी जो है वो क्या करता है, वो 2340 दिनों में समाप्त करता है। तो कह रहा है कि अगर दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आप कार्य लेने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। जब आप इन दोनों का एलसीएम देखोगे तो आपको पता है कि 1170 का दुगना 2340 आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो कुल काम कितना हो जाएगा, 2340। जो एलसीएम आएगा वो इनका कुल काम हो जाएगा। फिर आप इसको काटोगे 1170 से 2340 को, तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2340 से कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2। बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1 है। तो यहाँ से ए और ए प्लस बी द्वारा एक दिन का जो कार्य है, कितना, वन डे वर्क, कितना वन डे वर्क जो है वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस के 1। कितना हो जाएगा, 2 प्लस के 1 यानी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी जो है 2340 काम को कितने दिन में करेंगे, 2340 काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर। क्या, मिलकर। तो ये दोनों जो मिलकर काम को करेंगे वो 2340/3 यानी एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 3 है। तो जब आप इसको काटोगे 3 से, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 0, तो कितना हो जाएगा आपका 780 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, हालांकि आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो हमको ए और बी का जितने दिनों में कार्य होता है उनका एलसीएम ले लेते हैं। उस एलसीएम को जो डिवाइड करते हैं, उसमें जो संख्या जितनी बार कटता है वो क्या आती है, कैपेसिटी आती है। किसकी आती है, कैपेसिटी। ए और बी द्वारा एक दिन में कितना कार्य करा जा रहा है। तो ए द्वारा एक दिन में 1 कार्य किया जा रहा है, बी द्वारा ए द्वारा 2 कार्य किया जा रहा है, बी द्वारा 1 किया जा रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। जब ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 2340 काम को कितने दिन में करेंगे, 2340/3, 780 आपका क्या आ जाएगा, 780 आपके दिनों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दिनों की संख्या आ जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्स किसी कार्य को 153 दिनों में कर सकता है, वाई उसे 255 दिनों में कर सकता है और जेड उस कार्य को 340 दिनों में कर सकता है। यदि एक्स, वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल वही मेथड है जैसा मैंने अभी आपको बताया था। क्या कह रहा है, एक्स किसी कार्य को 153 दिनों में कर सकता है, वाई जो है उसे कितने दिनों में कर सकता है, 255 दिनों में कर सकता है और जेड जो है उसे 340 दिनों में कर सकता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, टोटल काम निकालने के लिए आप क्या करते हो, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हो। क्या ले लेते हो, एलसीएम ले लेते हो। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का अगर आप एलसीएम लेने लग जाए तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। तो कैसे करना है, एक बार आप इस तरीके से सोचोगे इस क्वेश्चन को, जैसे कि 153, 255 और 340, ये आपको सिंपल तरीके से देख रहे हो। अगर आपकी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप देखोगे कि ये 17 से कट रहा है। 17 निम्मा 153 होता है, कितना होता है, 17 निम्मा 153। आप जब क्वेश्चन को लिखना शुरू करोगे तो यहीं से लिखना शुरू करोगे आप डायरेक्ट, 17 निम्मा 153 और 17 से जब इसको काटोगे तो 17 एकम 17 और 17 से 17 पंजे 85। फिर जब इसको काटोगे तो 17 दूनी 34, ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। तो ये कितनी बार कटा, 15 बार कटा था।
अब आपको डायरेक्ट पता चल गया कि इसका जो एलसीएम होने वाला है, जो इसका एलसीएम होने वाला वो क्या हो जाएगा, एक तो 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 तो आएगा ही आएगा। अब 9, 15 और 20 इनका आप आसानी से एलसीएम ले सकते हो। 9, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आपका 180 होगा। कितना होगा 180 होगा। तो आपका डायरेक्ट एलसीएम क्या हो जाएगा 17 गुणा 180। अब इससे फायदा क्या है कि अब जब आप इससे डिवाइड करोगे तो वो भी आसानी से डिवाइड कर सकते हो। देखो 17 से 17 कितनी बार कट जाएगा, एक बार कट जाएगा। जब 9 से 180 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये आपका 20 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा। 17 से 17 डायरेक्ट कट जाएगा। 15 से 180 कितनी बार कटेगा, 15 से 80 कटेगा, 15 एकम 15 और कितने बच के 15 दूनी 30, यानी ये 12 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर 17 से 17 तो कट ही रहा है, 20 से काटो इसको, तो 20 से कितनी बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए बी एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एक्स वाई और जेड मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब आपको पता है टोटल काम कितना है 17 गुणा 180। कितना है 17 गुणा 180। और एक दिन में ये काम कितना कर रहे हैं 20, 12 और 9। 20, 12 और 9। तो यहां से आप देखोगे कि 17 गुणा 180 और यहां से जब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए सब में बटे 41 बटे 41 बटे 41 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सोचोगे कैसे। पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में ये सोचना है कि जब आप देखोगे 17 और 0 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इकाई का जो अंक मिलेगा यहाँ से वो मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। कितना मिलेगा ऊपर 0 मिलेगा। हालांकि मैं इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करके पहले बता देता हूँ कितना होगा। 17 और 180 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3060। कितना बनेगा ये 3060 बटे 41। कितना बनेगा बटे 41। और इसका जो उत्तर होगा जब आप इसमें भाग लगाओगे तो ये बनेगा 74 सही 26 बटे 41। 26 बटे 41। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है कि हम पेपर में क्या इतना समय लेंगे कि इसमें पहले भाग लगाएं, इसकी गुणा करें, ये सब करने के लिए तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो आपको कितना करना है, यहाँ तक तो आप इजीली कर सकते हो, यहाँ तक क्वेश्चन को बना लोगे आप आराम से। लेकिन अब मुझे पता है कि इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा 0 बनेगा। तो देखो अब इसमें ये देखो कि 0 किस किस में बन रहा है। देखो जब आप इस 4 की मल्टीप्लाई ऑप्शन ए में देखो, जब इस 4 की मल्टीप्लाई आप 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर उसमें आप 6 जोड़ोगे, यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ इस चीज को यहाँ पे समझो। जैसा आप इसको ऐसे लिखोगे 70 सही 26 बटे 41। तो आप इस 41 की 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से इकाई अंक कितना मिलेगा 0। और उस 0 में फिर इस 26 को जोड़ोगे तो इकाई अंक कितना आ गया 6 मिलेगा। आपको कितना मिलेगा 6 मिल रहा है। तो लेकिन हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें 0 मिल रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप आसानी से समझ रहे होगे। जब आप ऑप्शन बी में आओगे तो आप क्या करोगे, 4 एक की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा और 4 में 6 जोड़ोगे तो 10 आएगा। यानी यहाँ से मुझे इकाई अंक 0 मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। फिर आगे बढ़ जाओ तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपके बस नजरिया देखने से ये चीज पता चल रही है। देखो 2 एकम 2 और 2 में 6 जोड़ोगे तो 8। ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखोगे एक छिक्का एक की 6 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6 मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ से आपको 6 मिल रहा है। ठीक है कितना मिल रहा है 76 सही 41। तो इसमें एक छिक्का 6 मिला और 6 में 6 जोड़ोगे 12। यहाँ से आपको यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है 2 मिल रही है। कितनी मिल रही है 2 मिल रही है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत मिल जाएगा। ऑप्शन बी में ही आपका आ रहा है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको, अगर आपने ये चीज पकड़ ली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तो ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ये मेथड तो देखो हर कोई कर लेगा, इस क्वेश्चन को मेथड जो है इसको हर कोई कर लेगा। लेकिन समझने वाली चीज जो है जो मैं बता रहा हूँ ये चीज पकड़ने की जरूरी है। मैं फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को समझो कैसे। ये चीज तो आपने समझ ली होगी जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये कैलकुलेशन तो आप सब चीज कर लोगे। अब जो आपको इसमें समझने वाली चीज है ये सभी क्वेश्चनों में देखोगे आप। अगर आपने ये क्वेश्चन की चीज पकड़ ली तो जितने भी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा उन सभी में अगर ये चीज पकड़ ली तो आप आसानी से कर लोगे। अभी मैंने बताया था एक तो आपको जैसे 53 देगा तो आप ये देख लो कि कॉमन नंबर किससे तीनों के तीनों कट रहे हैं। जैसे मतलब 17 निम्मा 153 और 255 कितने देखा था 17 गुणा 15 से देखा था। और ये कितना देखा था 17 दूनी 34 20 से देखा था। तो अब आप डायरेक्ट आपको एलसीएम वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ कि एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं, वहां पे भी आप उस चीज को समझ सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगी इसका जो एलसीएम बनेगा वो 17 गुणा 9, 15 और 20 का एलसीएम लेना आसान है। कितना बनेगा 180 बनेगा। कितना बनेगा 180 बनेगा। उसके बाद तीनों को एक साथ काम पूछा है तो इससे जब आप इनको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा। 15 से कितनी बार कटेगा ये 15 से जो है 180 जो कटेगा वो 9 बार कटेगा क्योंकि 17 से 17 कट ही जाएगा। 20 से कितनी बार कटेगा ये 20 से ये 9 दूनी 18 9 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा ये सॉरी 15 से ये 180 ये यहाँ कितना आ जाएगा 12 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 12 बार कटेगा।
तो एक दिन का जो काम ले लोगा 20, 12 और 9 कितना बनेगा, नीचे 41 बन जाएगा और ऊपर कितना बनेगा 17 गुणा 180। अब आपको पूरे मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। अगर जो चीज मैंने तुम्हें बताई है, अगर तुम इस चीज को पकड़ गए, आपको पता है कि इसमें यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा, यानी इकाई का अंक मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद कोई भी नंबर बनो बनता रहे। अब इसको जो मैं ऑप्शन से समझाने की चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर पहला जो ऑप्शन है वो कितना है, 70 सही 26/41। अब इसमें आप खाली यूनिट डिजिट देखो, इकाई का अंक। जब आप 70 की 41 में करोगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 0। फिर ऊपरली वाली संख्या को जब आप जोड़ोगे तो 0 में 6 जोड़ोगे तो यहाँ से इकाई का अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब आ जाओ ऑप्शन, पहले जो नहीं है पहले उन्हें देखो। अब आप बी सी ऑप्शन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ, सी पे। सी में देखो 72 सही 26/41। अब इसमें देखो, इसमें कितना मिलेगा, 2 एकम 2, यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 2 यहाँ से, और 2 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा। अब आ जाओ किस पर, डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन को जब आप देखोगे तो डी में क्या कह रहा है, 76 सही 26/41। अब इसमें देखो 6 एकम 6, यूनिट डिजिट जब 76 की 41 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना मिल रहा है, 6 एकम 6, और 6 में 6 जोड़ोगे तो 12। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, 2। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बचा, आप डायरेक्ट इसमें सही उत्तर लगा दोगे। अब इसको चेक भी कर लो। देखो 76 सही 26/41। इसमें देखो 4 एकम 4, इस एक की और 4 की मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा 4, और 4 में 6 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 10। 10 की क्या आ जाएगी, 0। और हमको पता है कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं इसी वजह से टाइम ले रहा हूँ आपको समझाने में, ताकि आप आसानी से समझ सको। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी नहीं होती, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और दिखाएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक कार्य को 143 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसने अकेले 63 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य को वाई ने 84 दिनों में पूरा किया। दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो देखिए मेरे साथ समझते हुए चलिए। ये कह रहा है एक्स ने क्या काम करा, एक्स एक कार्य को 147 दिनों में कंप्लीट कर देता है। क्या करता है, 147 दिनों में ये इसको कंप्लीट कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसने 63 दिनों तक कार्य किया। अब जब 63 दिनों तक कार्य किया तो 63 दिनों में कितना कार्य होगा, 63 दिनों में जो कार्य होगा, 63 दिनों में जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 63/147। 63/147। जब आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, इसको काट लो, 21 दूनी भले 21 थी 63 और 21 सत्ते 147। तो ये आ जाएगा 3/47, 3/7। तो इसने 63 दिनों में 3/7 काम कर दिया। तो बचा काम कितना, जो बचा काम है वो कितना हो जाएगा, बचा जो काम है वो कितना हो जाएगा 4/7। क्योंकि 7 में से 3 इसने कर दिया तो कितना बचेगा, 4/7 काम बच गया। अब ये क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो 4/7 काम है, जो बचा हुआ काम है, ये जो 4/7 जो काम बचा हुआ है, इसको जो है कौन, वाई जो है कितने दिनों में करता है, वाई जो है इसे 84 दिनों में करता है। जब वाई 4/7 काम को 84 दिनों में करता है तो एक कंप्लीट काम को कितने दिनों में करोगे, 4 से इसको काटोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और तो ये कितना हो जाएगा 21 गुणा 7। कितना हो जाएगा 21 गुणा 7, तो 21 सत्ते 147। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करोगे। हालांकि जब दोनों की कैपेसिटी यानी जब दोनों बराबर दिनों में करे तो इसको, जब आपको पता है कि एक्स भी 143 दिनों में कर रहा है और वाई भी कितने में कर रहा है, 147 दिनों में काम कर रहा है। तो मिलकर दोनों कितने दिनों में कर देंगे, 147/2। कितने में कर देंगे, 147/2, यानी 147 का आधा कितना हो जाएगा आपका 73.5, यानी 73.5 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। आपको समझने वाली बात ये, एक तो आप क्या करते हो, ऐसे ले लो इसको, 147 में एक्स कर रहा है, 147 में वाई कर रहा है, दोनों कैल्शियम 147 आ गया। फिर अब मैं इसको देखूंगा, ये एक बार कटेगा, ये एक बार कटेगा, तो टोटल काम 147 हो गया। दोनों की कैपेसिटी 1 और 1 2 हो जाएगी। फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 73.5 आ जाएगा। जब आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि एक्स भी 147 दिनों में कर रहा है और वाई भी 147 दिनों में कर रहा है, तो दोनों की कैपेसिटी बराबर है, तो कितना कर दोगे, 147/2 कर दोगे, कितना आ जाएगा 73.5 दिनों में इस काम को वो कंप्लीट कर देंगे। यानी दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक एक काम करेंगे, तो कंप्लीट काम करेंगे 147/2, 73.5। ऑप्शन नंबर डी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, जे एक कार्य को 81 दिनों में कर सकता है और के उसी कार्य को 84 दिनों में कर सकता है। यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को समाप्त
करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अब क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखने आपको, कैलकुलेशन। मेन चीज है इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन, कि आप कैलकुलेशन को किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है, जे जो है एक कार्य को 81 दिनों में कर सकता है, और जो के है, के भी क्या करता है, के उस कार्य को 84 दिनों में करता है। अब देखो, चाहे तो आप अगर आप इनका एलसीएम लेने लगो तो एक तरीका तो एलसीएम लेकर आप कर सकते हो, लेकिन पेपर के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अगर दो ही नंबर दे रखे तो आप क्या करोगे, दोनों का क्या कर लोगे, डायरेक्ट ही 81 गुणा 84 ले लोगे। कितना ले लोगे एलसीएम, 81 गुणा 84 ले लोगे। तो 81 गुणा 84 से ये कितनी बार करेगा, ये करेगा आपका कितने दिनों में, जे जो है ये 84 काम करता है एक दिन की कैपेसिटी, और इसकी कितनी आ जाएगी, के की आ जाएगी 81। तो जब ये पूछ रहा मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो जे प्लस के क्या पूछा, जे प्लस के जो है ये मिलकर कितने दिनों में, ये रहा ना, यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब मिलकर करने के लिए क्या देखूंगा मैं, 81 गुणा 84 टोटल काम, और दोनों की एक दिन की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 84 प्लस 81, ये एक दिन की क्षमता आ जाएगी। तो यहाँ से 81 गुणा 84 और बटे में कितना बन जाएगा आपका, बटे में आपका बनेगा यहाँ से 4 और 1 5 और 8 और 8 16, 165 आ गया। कितना आ गया आपका, 165। चाहो तो आप इसको अब काट सकते हो, जो आप वहां पे काट रहे थे आप उसको यहाँ पे काट लीजिए। आप इसको काट लो तो कितने से कटेगा, ये 3 से काट कर देख लो। चलो 3 से काटोगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और 3 से इसको काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से मिलेगा आपको 81 गुणा 28 बटे में 55, बटे में 55। अब देखो वही चीज जो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाई थी आपको, जो चीज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाई थी, मुझे पता है कि यहाँ से यूनिट डिजिट मेरा कितना बनेगा, 8 बनेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा मेरा, 8 बनेगा। तो वही चीज आप इस क्वेश्चन पे नजर मार लो एक बार। देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15 यानी 5 हो गया, 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी मैं, ये मेरा सही बैठ रहा है। लेकिन एक बार चेक कर लो, आगे की तरफ बढ़ जाओ, 5 एकम 5 और 3 8, इसमें भी कितना बैठ रहा है, 8 बैठ रहा है। ये भी मेरा हो सकता है, दोनों में मिला है मुझे 8 और 8। फिर इसमें आ जाओ, 5 पूरे 25, 5 और 3 8, इसमें भी मिल रहा है मुझे, कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। 7 पंजे 35, 5 होगा, 5 और 3 8, तीनों में 8 बन रहा है। तो ये क्वेश्चन को अब हमने देख लिया कि भाई इसमें क्या हो रहा है, 8 8 बन रहा है। तो अब इसमें हमें क्या करनी पड़ जाएगी, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी, क्या, मल्टीप्लाई। तो अब वो चीज हट गई, अब इसमें मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन की कैपेसिटी बनाएगा। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, मैं इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो, 80 प्लस के 1 कर लेता हूँ। वो आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन को किस तरीके से चलाना जान, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा, 80 प्लस के 1 तोड़ दिया और गुणा में 28 कर दिया। तो अब जब मैं 8 के 28 में मल्टीप्लाई करूंगा, 8 के 28 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं डायरेक्ट ही कर लूंगा, 8 बट्टू 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22। तो मैं डायरेक्ट ही चला लूंगा, तो एक जीरो और जीरो, फिर मैं क्या करूंगा, 28 जोड़ दूंगा, और इस तरीके से मैं 8 4 2 6, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 2268। कितना हो गया मेरा, 2268, 2268, यानी ये नंबर आ गया, और मैं 55 से। अब इसमें आप डायरेक्ट देख लोगे कि ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है इससे। इससे अगर डिवाइड देखोगे आप, इतना बड़ा डिवाइडेशन नहीं है कि आपको कोई ज्यादा टाइम लगेगा। आप देखोगे 55 से कितनी बार जाएगा, 50 देखोगे तो 50 से 200 कितनी बार बन रहा है, 4 बार बन रहा है, और 5 से देखोगे तो 20 बन रहा है। तो एक बार तो ये 4 बेर चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 4 बेर चला जाएगा, यानी 220 बनेगा। आगे कितना हो जाएगा, 68, और 68 में कितनी बार भाग लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार लगेगा। तो 41 ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही मिल रहा है आपको। आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 का बी टिक लगा दोगे। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन दी, सिर्फ और सिर्फ क्या 41 है, और बाकी आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा 41। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन बी आप बिगर सोचे समझे तुरंत लगा दोगे। ठीक है, तो ये चीज ही समझनी है आपको, जो चीज मैं बता के चल रहा हूँ, अगर आपने इन चीजों पे काम कर लिया तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जे किसी कार्य को 69 दिनों में पूर्ण कर सकता है और के उसी कार्य को 72 दिनों में पूर्ण कर सकता है। यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। जब आप अपने दिमाग को खुरापाती बना लोगे हर तरीके से, भाई ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से पकड़ना जान जाओगे कि क्वेश्चन को करना कैसे है। अब देखिए जे क्या कर रहा है, जे किसी कार्य को 69 दिनों में कर सकता है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, के जो है उसी कार्य को 72 दिनों में पूर्ण कर सकता है। तो वो एक साथ संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो वही चीज है, आप डायरेक्ट क्या करो, इनका 69 का और 72 ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो। जरूर नहीं कि आप दो संख्या है तो आप आसानी से इस तरीके से कर लो,
उसके बाद ये कितने से कटेगा, 69 से ये कितनी बार कटेगा, 72 कैपेसिटी आ जाएगी, और 72 से इसको काटोगे तो 72 से 72 कट जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 69 आ जाएगी। इन सब चीजों को लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप इनको डायरेक्ट ही कर लोगे, गुणा 72 और नीचे क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। तो जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 7 6 13 और 1 14, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 69 गुणा 72 बटे में 141। अब आपको पता है कितने से कट रहे हैं, ये 3 से कट रहे हैं, तो 3 से काटोगे इसको, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, और ये कितना कट जाएगा आपका, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी ये आ जाएगा आपका 23 गुणा 72 बटे 47, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा ये आपका। ठीक है, अब देखो जो चीज मैंने आपको बताई है, एक तरीका तो वो है आप इनकी कैलकुलेशन करोगे और फिर भाग लगाओगे, मैं बता देता हूँ एक बार उससे। 23 गुणा 72 की जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो जब उनके, अब आप देखोगे कितना आएगा, इनके 3 दूनी 6 आएगा, कितना आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब इस क्वेश्चन में पहले यही देख लो कि एक बार जल्दी से सरसरी निगाह मार के कि 6 मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखो देखो 7 तिया इसकी मल्टीप्लाई, 7 तिया 21, एक आ गया, एक में एक जोड़ोगे 2, तो गलत होगा मेरे ये। उसके बाद इसमें आ जाओ, किसमें भला, बी में आ जाओ, देखो 7 पंजे 35, 5 आ गए, 5 में एक जोड़ रहे 6, यानी ये मेरा हो सकता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 7 एकम 7, 7 और 1 8, ये मेरा गलत होगा। यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है मुझे, 8 मिल रही है। देखो 7 की 9 में करोगे, 7 में 63, यानी 3 मिला, और 3 में आप एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4, तो ये गलत होगा। तो मैं बिगर सोचे समझे क्या लगा दूंगा, ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर आप क्या लगा दोगे, 35 सही 11 बटे 47। देखो यहीं से मिल रहा है, 7 पंजे 35, 5 मिला, और 5 में जब एक जोड़ोगे 6, तो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन से मिल रहा है आपको। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से करना जानोगे तो आप आसानी से पेपर में अपने बहुत समय की बचत कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए एक कार्य को 130 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 195 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आसान क्वेश्चन है, लेकिन करना कैसे देखो एक बार। देखो क्या कह रहा है, ए जो है 130 दिनों में, कौन, ए। उसके बाद क्या कह रहा है, बी उसी कार्य को 195 दिनों में कर सकता है। तो एक साथ कार्य करते हुए, अभी इनका एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हो, ये कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन वाला नहीं है। 130 और 195 का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 390 आ जाएगा। 13 × 39, और जब आप इससे काटोगे 195 का दुगना होता है 390। तो अब ये पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है, 390। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करे, 5 काम। तो 390 को कितने करेंगे, 5 दूनी 10। अब इसको पूरे को काटने की जरूरत नहीं है, जीरो काट लो, 5 दूनी 10, तो 39 गुना 2 कितना हो जाएगा, 39 गुना 2 आपका हो जाएगा 78, यानी 78। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एम एन की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है और इसीलिए किसी कार्य को एन से 262 कम दिनों में कर लेता है, तो एन इस पूरे कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले आपको जो कैपेसिटी दे रखी है आप उसको देखिए, ये क्या कह रहा है, पहले देखो एम और एन की कैपेसिटी की बात कर रहा है। ये कैपेसिटी मतलब क्षमता की बात कर रहा है कि कौन किससे कितना अधिक कार्य करता है। एम जो है एन की तुलना में 3 गुना अधिक है, तो कौन अधिक है, एम जो है 3 गुना अधिक है किससे, एन से। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ये आया है हमारा कैपेसिटी का, किसका आया ये हमारा कैपेसिटी का आया है, यानी ये हमारा कैपेसिटी यानी क्षमता का आया है। अगर मैं क्षमता का उल्टा कर दूंगा रेशियो का, तो ये मेरा किसका अनुपात हो जाएगा, ये मेरा टाइम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये मेरा टाइम का हो जाएगा। तो इनका टाइम का क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। यही चीज आपको समझनी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एम और एन की क्षमता 3:1 है, तो इनके जो काम की जो क्षमता है वो 1:3 हो जाएगी। यानी जो ज्यादा काम कर रहा है वो कम दिन लेगा, जो कम काम कर रहा है वो ज्यादा दिन लेगा। तो इसी तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पर एम जो है 1 दिन ले रहा हूँ, एम जो है 1 दिन ले रहा है, और जो एन है वो 3 दिन ले रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसीलिए किसी कार्य को एन से 262 कम दिनों में कर लेता है। अब यहाँ पर कितने दिनों में कम कर रहा है, यहाँ पर 2 दिन में पहले कर रहा है, यहाँ से देख रहे हो 2 दिन का अंतर आ रहा है। तो ये जो 2 है यही किसके बराबर है, ये आपके 262 दिनों के बराबर है। किसके बराबर है, 2 ही जो है ये 262 दिनों के बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2। एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 131 के आ गई। तो एन को पूछ रहा है, तो एन की वैल्यू एन कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 131 गुणा 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 131 गुणा 3। तो मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका 393। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन में ये समझना है आपको कि अगर आपको किसी की भी कैपेसिटी दे दे काम की, जैसे यहाँ पे काम की कैपेसिटी दी हुई 3:1, अगर आप कैपेसिटी यानी क्षमता का उल्टा कर दोगे तो वो टाइम का अनुपात आ जाएगा, किसका आ जाएगा, टाइम का। अब क्वेश्चन में कह रहा एम जो है एन से कितने दिनों में कम कर लेता, 262 कम दिनों में कर लेता, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं कि A/3 है, तो यहाँ कितने दिन पहले कर रहा है, ये 2 दिन पहले कर लेता है, कौन, एम। तो यानी ये जो 2 की वैल्यू है यही तो 262 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 131 के। अब क्वेश्चन से हमें यहाँ से पता चल दिया जो एन है वो कितने दिन ले रहा, 3 दिन। जब 1 की वैल्यू 131 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 131 गुणा 3 हो जाएगी, तो आपका कितना हो जाएगा, जो कौन, जो आपका एन है वो क्या करेगा, वो 393 दिनों में कार्य को पूर्ण कर लेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 142 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 213 दिनों में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 284 दिनों में कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उन्हें उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। देखिए इन क्वेश्चनों को करने से पहले तो आपको फायदा क्या हो रहा है, इस चीज को मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे। इन क्वेश्चनों को करने से फायदा ये हो रहा है कि अगर जो आपने प्रैक्टिस कर रहा है कि ए 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, सी 25 दिन में कर रहा है, बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो सकते हैं और आप सीखते हो भाई हम सीख गए। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन को करने से अब आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। देखो अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन देखो कितनी बड़ी दे रखी है, कैसे हम इसको करेंगे। देखो ए जो है एक कार्य को क्या कर रहा है, 142 दिनों में कर रहा है, बी जो है क्या कर रहा है, 213 दिनों में कर रहा है, सी जो है उसे 284 दिनों में कर रहा है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपकी मैथ की थोड़ी सी भी अगर आपको क्लियर है, हल्की सी भी कैलकुलेशन आपको अच्छी है, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पकड़ जाओगे। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं इन तीनों में देखूं तो मुझे पता है कि 142 का जो दुगुना होता है वो किसका होता है, ये 71 का होता है, तो मुझे पता है कि ये 71 गुना 2 हो जाएगा। ये जो होगा ये मेरा 3 गुना होगा, कितना होगा, 3 गुना होगा, 71 गुना 3 हो जाएगा। ये जो है मेरा ये 4 गुना है, कितना है, ये मेरा 4 गुना है। तो मुझे इस लैंग्वेज को लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ आप डायरेक्ट ही कर लोगे। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आप डायरेक्ट ही लिख लोगे कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 71 गुना 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 12। तो आप डायरेक्ट एलसीएम लिख दोगे 71 गुना 12। अब इनकी कैपेसिटी कितनी आ रही है, 71 से तो 71 कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 छिक्का 12, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 4 से काटोगे 4 तिया 12। तो ये ए बी और सी, ए बी सी जो मिलकर इस काम को करेंगे वो कितने दिनों में करेंगे, टोटल काम 71 गुना 12, और तीनों की कैपेसिटी कितनी एक दिन की, 6, 4 और 3, तीनों को जोड़ोगे तो 6, 4, 10 और 3, 13। अब आप इसको देखो मल्टीप्लाई भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। 12 एकम 12 कैरी 1 होगा, 12 छीन 12, 12 84, 84 और एक 85, आप कर लोगे 852 में। अगर आप 13 का भाग लगाओगे तो आप इसको आराम से कर लोगे, कितना बैठा गया आपका, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, कितने बच गए आगे, 7, 72 होगा, तब 72 में भाग लगाओगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, कितने बच जाएंगे, 7 बचेंगे, और ये कितना हो जाएगा, 13। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया। अब भैया क्या हम उसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं जो आपने बताया था, हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हो। देखो किस तरीके से, अब आपको यूनिट डिजिट पे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखो अब इसमें देखो 3 तिया 9, देखो 3 तिया 9, 9 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएंगे, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16, कितने हो जाएंगे, 16। तो यहाँ से आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है अब आगे बढ़ो, 9 तिया 27, 7 हो गए, 7 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा, 14, इससे भी नहीं मिल रहा, गलत हो जाएगा। इस पे आ जाओ, 7 तिया 21, 1 हो गया, 1 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा, 1 में 7 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इस पे आ जाओ, 3 पंजे 15, 5 हो गया, 5 में 7 जोड़ोगे, इसको देखो 3 पंजे 15, 5 हो गया, 5 में कितने जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 7 और 5 12। यूनिट डिजिट कितना मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया, कितना मिल गया, 2 मिल गया, और 2 ही हमारा इसमें आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उस चीज को देखो, आपको हर क्वेश्चन में वो चीज होते हुए दिख रही है। ये क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं है कि जो मैंने ऑप्शन सेट करे हैं ये आपके लिए, ये पेपर में ही सेट करे हुए क्वेश्चन आए हैं, और उसी तरीके से आपको देखना भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्य को क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, एक्स एक कार्य को, एक्स जो है हमारा एक कार्य को 139 दिनों में कर सकता है, उसने 55 दिनों तक इस पर अकेले कार्य किया तथा शेष कार्य को वाई द्वारा 84 दिनों में पूरा किया गया, उस कार्य को दोनों एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही होगा जो पहले कराया था। देखो क्या कह रहा है, एक्स जो है एक कार्य को 139 दिनों में कर सकता है। अब उसने क्या काम करा, 55 दिनों में, 55 दिनों तक अकेले कार्य करा,
तो अकेले इसने कितना काम करा पहले हम वो देखेंगे। 55 दिनों में किया गया कार्य, 55 दिनों में किया गया कार्य। तो 55 दिनों में जो कार्य करेगा कौन, एक्स जो है वो कितना करेगा 55/139, कितना करेगा 55/139। जब आप इसको काटोगे 55/139 को, काटने की जरूरत नहीं है, कटेगा भी नहीं है ना, 5 5 10, तो आप क्या करोगे 55 में से 139 से घटा लोगे, तो 55 में से 139 जाएंगे, कितने बचेंगे 84। तो बचा काम कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बचा काम कितना हो जाएगा 55 में से 139 में से 55 देंगे 84, और ये नीचे 139। तो बचा काम कितना, क्योंकि 139 में से 55 तक कितना 55 दिनों में किसने कर दिया, एक्स ने कर दिया। अब ये जो बचा काम है कितना हो जाएगा 84/139 हो जाएगा, ये शेष कार्य है। अब क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो वाई है, वाई जो है शेष कार्य है, कितना शेष कार्य कितना 84/139, इसे कितने दिनों में करता है, इसे 84 दिन में करता है। कितने दिन में करता है 84 दिन में। तो कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगा, कंप्लीट काम यानी एक, तो 84 से 84 कट जाएगा और 139 में क्या चला गुणा में चला जाएगा, तो कंप्लीट काम कितने दिन में हो जाएगा 139 दिन में। अब ये क्वेश्चन वही बनेगा, तो आप क्या करोगे, यानी ए एक्स देख रहे हो ये भी 139 में करता है, और जो वाई है ये भी 139 दिनों में कर सकता है। हालांकि इसको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही कर दे सकते हो। 139 को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये एक कैपेसिटी, इसकी भी एक कैपेसिटी, टोटल काम कितना 139, और एक एक कैपेसिटी, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करे, दो से काटोगे तो इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधा, 2 × 12 और कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इसको 19 को काटो, 2×18, 2×18 और ये आधा हो जाएगा, ठीक है। यानी 139 का हाफ कितना हो जाएगा 69.5 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को अगर कभी भी दोनों की कैपेसिटी बराबर आ जाए, मैं ये कह रहा दोनों अगर बराबर दिनों में काम करें, जैसे अब इसका भी 139 दिन आ गया और इसका भी कितना आ गया 139 दिन आ गया, तो आप 139 का डायरेक्ट आधा कर दोगे तो वो दोनों के द्वारा एक दिन में क्या हुआ कार्य आ जाएगा, एक साथ क्या हुआ कार्य आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है। यदि बी किसी कार्य को अकेले 244 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है, तो यहाँ पे पहले ए और बी का अनुपात देख लो, काम कैपेसिटी है कितनी तेजी से काम कर रहा है। ए बी से क्या कर रहा है 3 गुना तेजी से करता है, तो इनका अनुपात हो जाएगा 3:1। यानी ए की काम करने की क्षमता 3 है और बी की काम करने की क्षमता क्या है 1 है। अब ये कह रहा है कि बी जो है बी जो है अकेले 244 दिनों में कार्य कर सकता है, कितना 244 दिनों में काम कर सकता है। तो अब आपको यहां से ये देखना है कि कुल काम कितना है। जब बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, तो 244 दिनों में कितना काम करेगा, 244 दिनों में कितना काम करेगा 244 गुणा 1, 244 गुणा 1, क्योंकि एक दिन में कितना काम करता है ये एक करता है, तो 244 दिनों में कितना करेगा 244 गुणा 1, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 244 काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 244 काम। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस 244 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 3 कर रहा है, बी कितना कर रहा है 1, तो दोनों मिलकर कितने करे 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और 4 से जब आप इसको काटोगे तो 4×6 24, 4×1 4, तो 61 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे चैप्टर को, तो आप बहुत आसानी से सभी बातों को पकड़ जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, अगर ज्यादा करेंगे तो वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि रहती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भैया ये कमी रह रही है, ये चीज हमारी समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे हम सुधार चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं टाइम एंड वर्क के। इससे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ की करा चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर वर्दी आजकल 24 पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।